हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सा साइकिल का क्या फंक्शन होता है और कहाँ रन होता है, कैसे वर्क करता है, ये जानेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, या तो नर्सिंग का एग्ज़ाम, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, या फिर फार्मेसी के एग्ज़ाम हो, या अदर कोई भी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया उसके एग्ज़ाम में ये साइकिल आता ही आता है। इसलिए हम आज के लेक्चर में ये साइकिल के बारे में जानेंगे। चलिए, तो आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के और साथ साथ मेंशन करते जाइए और लिखते जाइए ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए, देयर आर मेनी पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी विच आर फॉलोइंग। कुछ जो भी पाथवे है वो नीचे दिया गया है। जैसे फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ग्लूकोनियोजिनेसिस साइकिल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ग्लाइकोजेनोलाइसिस साइकिल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कॉरी साइकिल क्या होता है, कॉरी साइकिल के बारे में जानेंगे। क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल एक ही नाम है, क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज। तो ये सारे आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कि कौन सा साइकिल क्या होता है। देखिए, फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में जानते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आखिर में होता क्या है। तो द ग्लाइकोलाइसिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म pathway in which glucose entering into a cell if needed to convert it into energy and to form 2-pyruvic acid and adenosine triphosphate यानी ATP। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल या पाथवे है। जब हमारा ग्लूकोज इंटर करता है सेल में टू कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तब वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में। एंड टू फॉर्म 2-pyruvic एसिड एंड ATP, 2-pyruvic एसिड। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितने ATP फॉर्म होते हैं, पहले तो 2-pyruvic एसिड एंड ATP ये फॉर्म होते हैं, 2-pyruvic एसिड फॉर्म होते हैं। इन दिस साइकिल डज नॉट यूज रिक्वायर ऑक्सीजन। देखिए, ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायर नहीं होता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स होता है इसमें। यानी जो भी ये साइकिल है, इन दिस साइकिल डज नॉट यूज रिक्वायर ऑक्सीजन, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये साइकिल रन होता है, इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। रिक्वायर्स इनपुट 2 ATP। इस साइकिल को रन करने के लिए 2 ATP का यूज होता है। कितने ATP लगता है, 2 ATP। ये साइकिल होता कहाँ है, लोकेशन साइटोसोल में। ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है कहाँ होता है, साइटोसोल में हमारा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल रन होता है। दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। अब देखो, ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ओनली 2 स्टेप्स में। फर्स्ट वन इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, सेकेंड वन इज एनर्जी जनरेटिंग फेज। या तो फेज पूछे या स्टेप्स पूछे, तो सॉरी फेज कितने फेज में होता है, 2 फेज में, और स्टेप्स आगे साइकिल में दिया गया है, टोटल 10 होगा। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दूसरा एनर्जी जनरेटिंग फेज। अब देखिए, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज क्या होता है। इन दिस फेज एनर्जी आर यूज्ड, इट मीन्स 2 ATP आर यूज्ड। इन फेज में जो फर्स्ट फेज होता है, इन्वेस्ट करना है यानी एनर्जी लगाना उसमें, तो 2 ATP का यूज होता है। ये देखिए, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है वहाँ एक ATP लगता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट बनता है वहाँ एक ATP का यूज होता है। इसलिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में 2 ATP का यूज होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी जनरेटिंग फेज। अब एनर्जी जनरेटिंग फेज क्या होता है, देखिए, एनर्जी जनरेटिंग फेज, इन दिस फेज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इट मीन्स 4 ATP आर प्रोड्यूस। अब देखिए, एनर्जी जनरेटिंग फेज में इन दिस फेज एनर्जी इज प्रोड्यूस, इट मीन्स 4 ATP। देखिए, 2 ATP लग रहा था लेकिन प्रोड्यूस कितना यहाँ हो रहा है, 4 ATP, यानी 4 ATP प्रोड्यूस्ड हो रहा है, यानी 4 ATP मिल भी रहा है वापिस हमको। अभी तक इस टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंट जान जाइए कि ये साइकिल कहाँ रन होता है, साइटोसोल में रन होता है। कितने फेज में कंप्लीट होता है, टोटल 2 फेज में। एनर्जी जनरेटिंग फेज, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज में ATP लगाते हैं, जनरेटिंग फेज में हमें प्रोड्यूस यानी मिलता है, प्राप्त होता है।
यहाँ देखिए अब कहाँ पर से प्राप्त होता है, देखिए फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट से 2 ATP मिलता है और बीच में साइकिल रन होते रहता है पायरुविक एसिड बनने तक 2 ATP, यानी टोटल 4 ATP हमको प्रोड्यूस्ड हो जाता है। ये हम आगे साइकिल में देखेंगे कैसे कैसे हमें मिला है और क्या क्या चीज़ यूज हुआ है। चलिए तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देखते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल मेनली याद करने का एक ईजी सा ट्रिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए तो आप इजीली याद रख सकते हैं। इस ट्रिक के जरिए आप बना सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम, कहीं भी आप इसे बना सकते हैं। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, बहुत इजी ट्रिक है। देखिए क्या है, गुड गर्ल फ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 पैक 2 पैक एंड प्ले पिंग पोंग। मतलब कि ये ट्रिक है जिससे हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को इस ट्रिक के जरिए हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 पैक 2 पैक एंड प्ले पिंग पोंग। अब गर्लफ्रेंड ही बस मत याद रखना, ये पूरा टोटल याद रखोगे फिर याद रहेगा कि ये साइकिल आखिर में क्या होता है। अब जानेंगे, ये फॉर्मूला बैठाएंगे। देखिए अब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को देखेंगे। ग्लूकोज, अब देखिए ग्लूकोज से, जैसे गुड गर्लफ्रेंड था ना, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फर्स्ट स्टेप जो है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, वहाँ ATP हमको लग रहा है। देखिए हमारा ATP यूज हो रहा है किसके प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम इसमें प्रेजेंस हो रहा है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ATP यूज होता है और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो फॉस्फो ग्लूको बोल सकते हैं या ग्लूको फॉस्फो आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनता है, वहाँ भी ATP का यूज हो रहा है, प्लस में एंजाइम भी, यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम भी लग रहा है, तब जाके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बन रहा है। देखिए मेनली एंजाइम का काम होता है किसी भी रिएक्शन में ऐड होकर के उस रिएक्शन को बढ़ा देना, उसके गति को बढ़ा देना, यही एंजाइम का वर्क होता है, इसलिए इसमें यूज किया जाता है। अब देखिए फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट से एल्डोलेज एंजाइम होता है, वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, DHAP डिहाइड्रोक्सी एंड G3P, ये दोनों में कन्वर्ट करता है। कौन, हमारा अल्डोलेज होता है जो DHAP और G3P में कन्वर्ट, यानी G3P में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ देखिए ये कन्वर्ट वापिस होता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में, यहाँ 2NAD प्लस 2PI यूज होता है, जो हमारा 2NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करके हमारा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। किसके प्रेजेंस में, कौन एंजाइम, G3P डिहाइड्रोजिनेज, ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है। अब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट वापिस से क्या बनाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यही फर्स्ट 2 ATP जो फॉर्मेशन होता है, यानी मिलता है हमको इस रिएक्शन के बीच में मिलता है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जो H2O इसमें से बाहर आ जाता है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट वापिस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जो हमारा तीसरा और चौथा ATP होता है यहाँ रिसीव हो जाता है। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किस में, 2 पाइरुवेट, जो इस साइकिल का मेन प्रोसेस है वो हमारा 2 पाइरुविक एसिड यहाँ प्राप्त हो जाता है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल था। अगर ये साइकिल आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और किस साइकिल पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट साइकिल है आपके लिए वो बताएं, एग्ज़ाम बेसिस के लिए मैं बनाने का कोशिश ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।